माँ बाप से कहता है एक बार मोहम्मद को देखना चाहता हूँ, अगर मुझे देखने की इजाजत मिल जाए तो फिर मैं आपसे कोई चीज नहीं मांगूंगा। माँ का कलेजा पसीज गया, कहा इस दर्द के आलम में, इस बीमारी के आलम में भी मेरा बच्चा अगर किसी को पूछ रहा है तो आमिना के लाल को पूछ रहा है। शोहर से कहा जाओ एक बार उनको खबर कर दो हमारे घर में आग लगी है, हमारा बेटा दुनिया से जा रहा है, हमें इस तरह दागे मफारकत दे जा रहा है, एक बार आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। बाप आया यहूदी है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी भी रखता था, नफरत भी, दूरी भी रखता। मस्जिद में आना पड़ा, मेरे आका सहाबा के साथ बैठे, ये सुबह का वक्त है, फजर की नमाज के बाद का वक्त है। वो आया और आकर कहने लगा मेरा बेटा फलां फलां और ऐसा आपकी दीवानगी में मुब्तला है कि हमने उसे घर में कैद तन्हाई में रखा तो बीमार हो गया, अब मरने के करीब आया, हम उसे पूछते हैं कुछ चाहिए तो बस वो चाहता है कि एक बार आपको देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से कहते हैं इसी इंतजार में तो मैं भी बैठा था, इसी इंतजार में तो मैं भी था। चलो ए मेरे सहाबा, हमारे एक आशिक ने हमें याद किया है। वो लम्हा कैसा होगा जब मदीने का ताजदार अपने आशिकों का दिल रखने के लिए अपने घर आता हो। इसीलिए हमारा अकीदा यह है, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे आका आए, तशरीफ लाए, घर के अंदर जैसे आते हैं वो बिस्तर पर पड़ा हुआ नौजवान जिस्म पीला पड़ चुका है और दुनिया से रुखसत होने की हिचकियां ले रहा है। जैसे ही मेरे आका घर में कदम रखते हैं, बिस्तर के करीब जाते हैं, देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया, जिस्म में तवानाई आ गई, जिस्म के अंदर हरारत और गर्मी पैदा हो गई और अपने बिस्तर पर ताकत देकर के उठने लगा। मेरे आका ने अपना हाथ सिराने के पास रखकर और सहारा देकर उठाया और जब वो उठा तो चेहरा सामने चेहरे से मिल गया। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखने का बहाना मिल गया और जन्नत में जाने का बहाना ठिकाना मिल गया। अब उस नौजवान से मेरे आका ने सिर्फ इतना कहा, पढ़ो अब किस बात का इंतजार करते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस नौजवान ने कहा बस आपको देखकर ही पढ़ना चाहता था। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो दस्त बस्ता जिस तरह से भी अपनी कैफियत थी, कलमा तैयबा पढ़ा, मुशर्रफा इस्लाम हुआ। मेरे आका अभी घर से रुखसत भी नहीं हुए थे कि जिस्म से रूह निकल गई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने रूह जिस्म से निकल गई। मैं ये बात कहता हूँ, कान खोल कर सुन लो है मेरे बच्चों, इनका मकाम क्या था, पूरी जिंदगी उनकी कैसी गुजरी। वो सहाबियत का मकाम पा गए। फजर के बाद वक्त में बता रहा हूँ, मेरे आका गए, ईमान लाए, सोहर का टाइम भी नहीं आया, पूरी ईमानी जिंदगी में एक नमाज पढ़ने का भी वक्त नहीं मिला, ज़कात देने का भी वक्त नहीं मिला, हज करने का भी मौका नहीं मिला, तस्बीह पढ़ने का भी मौका ना मिला, बस इधर ईमान लाए और उधर रुखसत हो गए। ये इतने चंद लम्हात में उस नौजवान की जिंदगी, वक्त का गौस अब्दाल अख्ताब भी उनके कदमों तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए कि सहाबी के मकाम को कोई गौस भी नहीं पहुंचता, इसलिए कि उस सहाबी को उन चंद लम्हों में अगर कोई चीज औजे सुरैया पर पहुंचाती है तो नमाजें, तस्बीह, जिक्र, अस्कार नहीं, बल्कि चेहरे रसूल को एक बार देखना उन्हें आसमान की बुलंदी पर पहुंचाता है। सुभान अल्लाह, सुभान